अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम लोगों ने वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग एएसएफ एक्ट 1975 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस बना लिए हैं जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस किया गया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस का लिंक अटैच कर दिया है। आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो एस इफेक्ट की लास्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5, सेक्शन 8, इंडेमनिटी। नो सूट, prosecution, other legal proceeding shall be against any person which is done in good faith or intended to be done for fulfillment of this act। कह रहा है कि किसी भी ऑफिसर के, किसी भी पर्सन के, किसी भी मेंबर के अगेंस्ट कोई भी सूट, कोई भी दावा, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग दायर नहीं की जाएंगी अगर वो कोई भी काम कर रहा है और उसकी नीयत जो है वो गुड फेथ है और उसका काम ये है कि मैं इस एक्ट के नीचे जो ड्यूटी मुझे दी गई थी मेरे ओथ के नीचे, मैं उस ड्यूटी को फुलफ़िल करने के लिए ये काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए उस बंदे को कसूरवार नहीं ठहराया जाएगा। अगर उससे कोई काम गलत हो जाता है तो उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी सूट, कोई भी पनिशमेंट उसे नहीं दी जाएगी क्योंकि उस बंदे ने, उस ऑफिसर ने, उस पर्सन ने, उस मेंबर ने जो भी काम किया वो गुड फेथ के अंदर किया। उसकी इंटेंशन ये थी कि वो डिपार्टमेंट को सर्व करे। ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 9 जो है वो डेलीगेशन ऑफ पावर की बात करता है। कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने डीजी और दूसरों को, जितने भी मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं एएसएफ के, उन्हें पावर डेलीगेट कर दी हैं एक्सेप्ट सेक्शन 11 के। सेक्शन 11 जो है अभी आगे जाकर हम पढ़ेंगे, रूल मेकिंग की पावर से डील करता है। कि कहता है कि रूल मेकिंग की पावर छोड़ के और तमाम पावर जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गज़ट के अंदर नोटिफाई कर दी हैं कि ये पावर जो हैं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसएफ की होंगी, ये पावर उसके ऑफिसर्स की होंगी और ये पावर उसके दूसरे मेंबर्स की होंगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 10 जो है वो डेलीगेशन ऑफ पावर बाय डीजी से डील करता है। पिछला जो सेक्शन था वो डेलीगेशन ऑफ पावर बाय फेडरल गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट क्या पावर दे रही है। अब ये वाला सेक्शन जो है ये डील कर रहा है कि डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन सी पावर डेलीगेट कर रहा है। तो कह रहा है सेम इन अ सेम वे अप्रूवल फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट डेलीगेट पावर टू ऑल दी सबऑर्डिनेट ऑफिसर। कहता है कि डायरेक्टर जनरल से नीचे जितने भी उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल के बाद उनको मज़ीद पावर जो है वो डेलीगेट करेगा ताकि इस डिपार्टमेंट को जो है स्ट्रीमलाइन के अंदर रन किया जा सके। सेक्शन नंबर 11 जो है अभी मैंने पीछे डिस्कस की ना, सेक्शन नंबर 11 जो है वो एक्सेप्शन थी सेक्शन नंबर 9 की। अब सेक्शन नंबर 11 क्या है, पावर टू मेक रूल। कहता है कि जो पावर टू मेक रूल है, रूल बनाने की पावर, वो डेलीगेट नहीं की जा सकती इवन डीजी को भी, डायरेक्टर जनरल को भी। यानी कि रूल जो हैं वो एएसएफ के सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट एएसएफ की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू ही बताएगी कि किस तरीके से अपॉइंट होंगे, उनका ग्रेड क्या होगा, उनको क्या क्या रेम्यूनरेशन हासिल होगी, उनकी पावर क्या क्या होंगी, उन्हें रिवॉर्ड्स क्या मिलेंगे, उनके फंक्शन क्या होंगे। तो इन तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रूल्स बनाए जाएंगे, जो प्रोसीजर डिफ़ाइन किया जाएगा, जो मेथड्स बताए जाएंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट बना सकती है। इसके अलावा किसी के पास भी ये पावर नहीं है, इवन डीजी के पास भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 12 जो कि लास्ट सेक्शन है इस इफेक्ट का, पावर टू मेक रेगुलेशन। डीजी बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट बाय राइटिंग टू फेडरल गवर्नमेंट मेक रेगुलेशन कंसिस्टेंट विद द एएसएफ एक्ट 1975। कहता है कि अगर डायरेक्टर जनरल समझते हैं कि इस फलां जगह पर हम लोगों को रेगुलेशन की ज़रूरत है
कि एएसएफ के बेटरमेंट के लिए ये चीज़ हो सकती है कि अगर इसको हम लोग इस तरीके से रेगुलेट करें तो ये एएसएफ के लिए बेहतर होगा। तो फिर क्या करेंगे डीजी? अब डीजी तो रूल बना नहीं सकते, तो फिर वो राइटिंग के अंदर जो है ना फेडरल गवर्नमेंट को सबमिशन करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट देखेगी कि ये कंट्ररी तो नहीं कर रही एएसएफ एक्ट के साथ। अगर कंट्ररी नहीं कर रही, कंसिस्टेंट है और उसके जो प्रोविजंस हैं उसको मिसमैच नहीं कर रही, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गज़ट के अंदर नोटिफाई कर देगी कि ये जो रूल है ये फॉलो किया जाएगा एएसएफ के लिए। सो ये वीडियो थी, ये था चैप्टर नंबर 5। इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया इंडेमनिटी और मोस्टली डेलीगेशंस ऑफ पावर के साथ। आज की इस वीडियो के बाद मैंने एएसएफ एक्ट 1975 को कंप्लीट जो है वो कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आई होगी। अब वीडियो वॉच करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस एएसएफ एक्ट पर 20 to 30 MCQs सॉल्व करने हैं मुख्तलिफ डायमेंशन से और उसके बाद उसको क्रैम करना है। इंशाल्लाह आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आपका जो इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम है जो कि FPSC के थ्रू कंडक्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा और इंशाल्लाह आप 20 में से 1890 मार्क्स इजीली सिक्योर कर लेंगे। बट मज़ीद आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एएसएफ ने अभी अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर दिया है। शुरू में एएसएफ जो है, एएसएफ का जो पेपर आता था असिस्टेंट डायरेक्टर का और इंस्पेक्टर का, वो सिर्फ़ और सिर्फ एएसएफ एक्ट में से आता था, लेकिन अभी FPSC जो है ना वो थोड़ा स्मार्टली खेलती है। FPSC जितने भी रेलेवेंट लॉज हैं ना उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन सीख कर रही है। ग़ालिबन 2 से 3 MCQs आ जाते हैं एएसएफ एक्ट में से, लेकिन ज़्यादातर जो 20 नंबर का पोर्शन है सिक्योरिटी मेजर्स वाला वो दूसरे रेलेवेंट लॉज में से आता है। अब रेलेवेंट लॉज कौन कौन से हैं? देखिए, कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की बात है। एयरपोर्ट पर कोई नारकोटिक्स की सप्लाई हो सकती है, कोई कस्टम को हो सकता है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है। तो अगर टेररिज्म है तो आपने टेररिज्म एक्ट देखना है, कस्टम की वायलेशन है तो आपने कस्टम का एक्ट देखना है, नारकोटिक्स की है तो आपने नारकोटिक्स के एक्ट देखने हैं। तो ये तमाम के तमाम एक्ट जो हैं वो एएसएफ के साथ लिंक करते हैं, इसीलिए आपको इन एक्ट्स को भी पढ़ना ज़रूरी है। और अगर आप इन एक्ट्स को पढ़ेंगे अलॉन्ग विद एएसएफ एक्ट 1975 तो इंशाल्लाह आप जो हैं 20 में से 1890 मार्क्स ईजीली सिक्योर कर सकते हैं। एएसएफ की प्रिपरेशन से रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट लॉज हैं मैंने उन पर भी वीडियो सीरीज़ बनाई है, आप उसे भी जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको एएसएफ प्रिपरेशन के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी मिल जाएगा, एंटी टेररिज्म एक्ट भी मिल जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग भी मिल जाएगी, पुलिस ऑर्डर 2002 भी मिल जाएगा। उन तमाम वीडियोस को वॉच करने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन को 100 out of 99% कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो सीरीज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम।